Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the Pal dynasty of Bengal और ऐसा माना जाता है कि ये बंगाल की पहली डायनेस्टी थी जिसको पाल डायनेस्टी कहा गया। ठीक है, इस डायनेस्टी को पढ़ने से पहले हम बंगाल के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बंगाल पार्ट ऑफ मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। जब मौर्य और गुप्ता एम्पायर का रूल था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उस टाइम बंगाल इन्हीं दो एम्पायर्स का पार्ट रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग से कोई बड़ी पावर या कोई एम्पायर नहीं था। चलिए, फर्स्ट हिस्टोरिकल नोन रूलर ऑफ बंगाल वॉज शशांक। शशांक को बंगाल का पहला रूलर माना जाता है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को एक्सटेंड किया और ये ऐसा माना जाता है कि ये पूरे बंगाल के मास्टर थे। इन्होंने अपने रूल के अंदर अपने एम्पायर को उड़ीसा तक एक्सटेंड किया। इनफैक्ट इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारे रीजन्स पर अपना कंट्रोल किया। ठीक है, चलिए, एडवांस्ड अगेंस्ट कन्नौज ऑल्सो व्हेन मोखरी डायनेस्टी वॉज रूलिंग देयर। आपको पता होगा कि गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद मोखरी डायनेस्टी कन्नौज में रूल कर रही थी। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि उस टाइम पे जो पुष्यवतीस थे या फिर जो हर्षवर्धन रूल कर रहे थे वो कर रहे थे थानेश्वर वाले रीजन के अंदर। ठीक है, और हर्षवर्धन और ये जो मोखरी डायनेस्टी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे क्योंकि हर्षवर्धन की बहन की शादी मोखरी डायनेस्टी के एक रूलर के साथ की गई थी। और उस टाइम पे बंगाल के एक रूलर थे और एक रूलर थे, ठीक है, वो शायद मालवा वाले रीजन से थे। उन दोनों ने मिलके कन्नौज वाले रीजन पे अटैक किया जब ये डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, इसी की वजह से हर्षवर्धन के बीच में और ये जो बंगाल वाला रीजन है इनके बीच में, मीन्स जहाँ पे शशांक रूल कर रहे थे, इनके बीच में काफ़ी मतभेद पैदा हो गए। ठीक है, सो शशांक की डेथ के बाद ही जो हर्षवर्धन है ये उस एम्पायर को, मीन्स जो बंगाल के अंदर शशांक का एम्पायर था, उसे तभी कॉन्स्क्वेट कर पाए जब उनकी डेथ हो गई। मीन्स वो बहुत पावरफुल रूलर थे। ठीक है, और हमने ये जो वर्धन डायनेस्टी है जिसमें हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे थे, इनके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, सो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे दो पावर्स मिलके कन्नौज के ऊपर अटैक करती हैं और उसका बदला बाद में हर्षवर्धन लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा बंगाल पे बाकी पावर्स ने भी अटैक किया, जैसे कन्नौज के यशोवर्मन ने। ठीक है, उसके बाद कश्मीर के लतादित्य ने एंड एक और रूलर हैं जिनका नाम है कामरूप। इन सब ने मिलकर मीन्स अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर अटैक्स किए थे। ठीक है, चलिए, इस वजह से इनकी सेंट्रल अथॉरिटी बहुत वीक हो जाती है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट चीफ्स का राइज होता है बंगाल वाले रीजन के अंदर एंड उस पूरे रीजन के अंदर एनार्की जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मीन्स अराजकता जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद गोपाला एक पर्सन है, ऐसा माना जाता है कि ये भी एक चीफ थे। इनको इलेक्ट किया जाता है उस पूरे किंगडम पर रूल करने के लिए और इनका इलेक्शन बहुत सारे चीफ्स मिलके करते हैं और यहीं से ही पाल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। सो हमने पाल डायनेस्टी से पहले बंगाल में क्या सिचुएशन थी वो सब डिस्कस कर लिए। अब हम पाल डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले इस रीजन के अंदर खड़ग डायनेस्टी थी। ओके, और पाल डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है जिस टाइम इन्होंने रूल किया था, इट इज़ 750 to 1161 CE। ओके, और इनका ओरिजिन बंगाल से माना जाता है। जो वर्ड पाला है, ये जो वर्ड पाल या पाला है, इसका मतलब है संस्कृत के अंदर प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड अगर हम इनकी मिलिट्री की बात करें उसमें नेवी भी होती थी और वॉर के अंदर ये लोग एलिफेंट्स का बहुत यूज़ करते थे। एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे इनके लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस पीरियड कंसीडर्ड एज गोल्डन एराज ऑफ बंगाली हिस्ट्री। बंगाली हिस्ट्री का जो पाल डायनेस्टी जब यहाँ पे रूल कर रही थी उसको गोल्डन एराज माना जाता है, जैसे कि गुप्ता एम्पायर को हमारे इंडिया की गोल्डन एज माना गया हिस्ट्री के अंदर। उसी तरीके से बंगाली हिस्ट्री की गोल्डन एज जो थी या गोल्डन एरा, वो पाल डायनेस्टी के रूल के टाइम पर था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज भी बनवाई थी अपने रूल के अंदर। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनके ओरिजिन के बारे में हमें कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता। ओके, और इनकी जो अर्ली हिस्ट्री है, जब इनका स्टार्टिंग का जब ये लोग रूल करते हैं जैसे गोपाला थे, सो उनके बारे में हमें इतने ज़्यादा एविडेंसेस भी नहीं मिलते हैं और इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलती है। ठीक है, हमें बहुत सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिलते हैं और जिससे हम उनके रूल के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन इस वजह से ना बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, मतभेद हो जाते हैं हिस्टोरियंस के बीच में। किसी हिस्टोरियन ने कुछ कहा और किसी ने
कुछ और इन्फॉर्मेशन दी। ओके चलिए, सो ये कुछ सोर्सेस हैं जिनसे हम इनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस और संस्कृत में लिखे गए वर्क्स के अलावा अबुल फजल एंड अल बरूनी के वर्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है चलिए, जैसे ही शशांक का किंगडम का फॉल होता है उस टाइम पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, जैसे कि हमने उसमें पहले हिस्ट्री में बात की है। और उसके बाद क्या होता है, चीफ्स के बीच में पावर के लिए बहुत सारा स्ट्रगल था। और उसके बाद एक चीफ को इलेक्ट किया जाता है जिनका नाम था गोपाल, और उनको एज अ रूलर उस रीजन का बनाया जाता है। और वो वहीं से ही एक पाल डायनेस्टी की जो है वो नींव रखी जाती है। ठीक है, अब हम एक पॉपुलर स्टोरी की बात करेंगे जो एक नाग क्वीन की है, उसके अकॉर्डिंग कैसे ये डायनेस्टी जो है वो आती है बंगाल के अंदर। ठीक है चलिए, सो एक ऐसी स्टोरी सुनाई जाती है जो बहुत पॉपुलर है। वो ये है कि जब इलेक्शन होना था, जैसे कल इलेक्शन होना था, और उससे एक दिन पहले जिन भी चीफ्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था उन सबको इस नाग क्वीन ने मार दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो गोपाल हैं वो क्या करते हैं, वो इस क्वीन को मार देते हैं और उसके बाद वो अपना जो थ्रोन है उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वो किंग बन जाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी थी नाग क्वीन की, और अब पता नहीं ये सच है या झूठ है। ओके सो अब गोपाल जो हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर बनते हैं और जिनको हम फाउंडर भी कह सकते हैं। किंग गोपाल के बाद उनके बेटे धर्मपाल रूल करते हैं इस डायनेस्टी में। ठीक है चलिए, सबसे पहले वत्सराज जो एक प्रतिहार रूलर हैं वो धर्मपाल को हरा देते हैं। इनसे हारने के बाद जो ध्रुवा हैं ये एक राष्ट्रकूटा रूलर हैं, ये इन दोनों को ही डिफीट करते हैं, धर्मपाल को भी और वत्सराज को भी। ये जो तीनों रूलर्स हैं धर्मपाल, वत्सराज और ध्रुवा, ये तीनों एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी हैं। ठीक है, सो एक बार मैं आपको मैप के अंदर ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सो इस वाले रीजन के अंदर प्रतिहार्स रूल कर रहे हैं, यहाँ पे पाल डायनेस्टी है और इस रीजन में राष्ट्रकूटास हैं। ठीक है, सो राष्ट्रकूटा किंग जिनका नाम है ध्रुवा, और उसके बाद यहाँ पे वत्सराज हैं जो कि प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं, और पाल डायनेस्टी के धर्मपाल। इन तीनों के बीच में फाइट चल रही थी कन्नौज के लिए। ओके सो एक बार तो वत्सराज धर्मपाल को हराते हैं। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रकूटा जो हैं ये इन दोनों को ही हरा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो धर्मपाल हैं वो कन्नौज के इंद्रयुद्ध को हराते हैं और वहाँ पे अपने नॉमिनी चक्रयुद्ध को उस रीजन का किंग बना देते हैं कन्नौज का। ठीक है, नागभट्ट सेकंड ये भी प्रतिहार रूलर हैं, गुर्जर प्रतिहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है, इन्होंने चक्रयुद्ध को हराया और बाद में इन्होंने धर्मपाल, इन दोनों को हराया। ठीक है, सो नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज में जो अपने नॉमिनी को धर्मपाल ने बिठाया था उनको इन्होंने हराया और उसके बाद धर्मपाल को भी हराया। ठीक है, धर्मपाल सरेंडर कर देते हैं और उसके बाद वो राष्ट्रकूटा किंग गोविंदा के साथ एक अलायंस फॉर्म करते हैं, एक संधि बनाते हैं। अब राष्ट्रकूटास और जो पाल डायनेस्टी है ये दोनों एक साथ हो जाती हैं। सो अब यहाँ पे आप ध्यान रखना, अभी पाल डायनेस्टी के अंदर धर्मपाल का ही रूल है, लेकिन जो हमारी प्रतिहार डायनेस्टी है उसमें नागभट्ट सेकंड है और जो राष्ट्रकूटास हैं उसमें गोविंदा थर्ड आ गए हैं। ठीक है चलिए, गेंड कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया आफ्टर गोविंदा थर्ड लेफ्ट फॉर द दक्कन। जब गोविंदा थर्ड दक्कन के लिए वापस जाते हैं इस रीजन में, और उसके बाद जो धर्मपाल हैं वो वापस से इन सब रीजन्स पे, जो नॉर्थ वाले रीजन से ये जाते हैं छोड़ के जिस रीजन को, वहाँ पे ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स को अडॉप्ट किया था धर्मपाल ने, जैसे परमेश्वरा, परम भट्टारक और महाराजा अधिराज। ठीक है, ये टाइटल्स इन्होंने अडॉप्ट किए। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं पाल डायनेस्टी के जिनका नाम है देवपाला। ये मोस्ट पावरफुल रूलर रहे थे पाल एम्पायर के। ओके, इन्होंने द्रविडास को डिफीट किया, गुर्जर्स को हराया और हून्स को भी हराया, एंड उत्कल और कामरूप वाले रीजन को भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, एंड इनके रूल के बाद इस डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे रूलर्स आते हैं जैसे राजा पाला, महेंद्र पाला। ठीक है, और उसके बाद उनके एक भाई आते हैं जिनका नाम है सुरपाला, और उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है गोपाल सेकंड। सो ये सारे रूलर्स जो हैं ये बाद में आते हैं और ये इतने पावरफुल नहीं थे। ओके, एंड इन सब रूलर्स के बाद जो धर्मपाल रूलर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, उनकी लाइन का एंड हो जाता है और उनके जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है वाकपाल, उनकी लीनेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
एंड इसके बाद बहुत सारे वीक रूलर्स आते हैं और ये डायनेस्टी खुद को बाहर की पावर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। एंड जब इस डायनेस्टी का डाउनफॉल चल रहा था उस टाइम पे प्रतिहार्स के अंदर मीर भोज सबसे इम्पॉर्टेंट किंग का रूल चल रहा था। सो उसके बाद क्या होता है कि ये भी इन पाल्स को डिफीट करते हैं और उसके बाद चंडेला से और कालाचुरीज के जो किंग्स थे उनका इन्वेजन होता है पाल डायनेस्टी में, और इनका जो पूरा किंगडम है जो पूरे बंगाल वाले रीजन के अंदर स्प्रेड था। इसके अलावा नॉर्थ में भी ये किंगडम काफ़ी सारे जो रीजन है जैसे गंगा यमुना वाला जो रीजन है वहाँ पर इनका कंट्रोल था, और एक टाइम के अंदर इन्होंने कन्नौज पर भी अपना रूल कर रखा था। सो ये जो पूरा इनका बड़ा एम्पायर था ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में पाल डायनेस्टी के अंदर गोड स्टेट के अंदर कंबोजास का रूल था, ठीक है। इन्होंने पाल डायनेस्टी के जब ये डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पे पाल डायनेस्टी के बहुत सारे रीजन को इस स्टेट ने और कंबोजास ने हड़प लिया था, ठीक है। महीपाल फर्स्ट आते हैं, ये रिकवर करते हैं पूरी टेरिटरी को जो इन्होंने कैप्चर कर ली थी, और इनके टाइम पीरियड के अंदर ही राजेंद्र चोला एक चोला एम्पायर है, क्योंकि चोल जो एम्पायर है वो भी इनका कॉन्टेम्प्रेरी था। यहाँ के एक रूलर हैं राजेंद्र चोला, वो भी इन्वेजन करते हैं, और महमूद ऑफ गजनी भी इनके टाइम पीरियड में इन्वेजन करते हैं। सो अगर हम इस डायनेस्टी के लास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर की बात करें तो वो रामपाल थे, और उनके बाद इनकी डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और एक नई डायनेस्टी सेन डायनेस्टी इस रीजन के अंदर आती है और रूल करती है। इस डायनेस्टी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये पूरी जो डायनेस्टी थी, पूरा एम्पायर, ये भुक्तीज के अंदर डिवाइडेड था जिनको हम प्रोविंसेस कहते हैं, एंड फर्दर इन भुक्तीज को भी डिवाइड किया गया विश्यास के अंदर, ओके। और उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी थे जिनको मंडलास बोला जाता था। ये जो डायनेस्टी के रूलर थे ये महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और साथ ही जो शैविज्म है इसको भी ये लोग प्रमोट करते थे, ठीक है। सो बुद्धिज्म के अंदर महायाना बुद्धिज्म एंड शैविज्म ये दो रिलीजन पॉपुलर थी, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया है पाल डायनेस्टी के बारे में, ओके। सो पाल डायनेस्टी आपको पता है बंगाल के अंदर रूल कर रही थी, और इससे पहले हमने देखा था कि कैसे शशांक जो हैं ये सबसे पहले हिस्टोरिकल रूलर माने जाते हैं बंगाल के, ओके। और इनके बाद जब पूरा डिसइंटीग्रेशन होता है इनके एम्पायर का, फिर एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है जिनका नाम गोपाल है, और इसके लिए एक पॉपुलर जो नाग क्वीन की स्टोरी है वो भी मैंने आपको बताई है, और यहीं से ही पाल डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। कुछ एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं इनके ओरिजिन के बारे में वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ही डिबेट का टॉपिक है वो, ओके। और उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात की है, ठीक है। सो पाल डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रकूटास को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रतिहार वाली जो गुजर प्रतिहार वाली वीडियो है वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि इसके बाद जब ये तीनों पावर स्ट्रगल करते हैं इनके बहुत सारे बैटल्स होते हैं कन्नौज को लेके, उसको हम एक वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन डायनेस्टीज़ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी और वो वाली वीडियो देख लेना। एंड इसके बाद जो BA फर्स्ट ईयर की भी वीडियो डल गई हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी की भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ वो वीडियोस भी देख लेना। एंड पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर की भी वीडियो डल गई हैं, ठीक है। सो अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।